दिया। आज हमारे देश के अंदर ऐसे ही लोग हैं जो देश तोड़ने का काम करते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे ही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनो, आज मेरी बात सुनो, आज ये जिस आदमी ने 11 साल जेल में काट दिए, नेहरू ने, जिस महात्मा गांधी ने गोली खाई सीने में भारत के लिए, आज उनको देशद्रोही कह रहे हैं। आपको एक मिनट, भगत सिंह को फांसी हुई, मेरी बात सुनो, उसके खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा बताओ? भगत सिंह को फांसी हुई, उसका मुकदमा किसने लड़ा? जवाब दो। भगत सिंह चाहते थे बचा सकते थे उसको। लड़ा मुकदमा भगत सिंह की फांसी का बताओ? पता है आरएसएस के बंदे ने लड़ा। क्यों नहीं करा आपने? क्यों नहीं करा? आप गूगल करो, आप गूगल करो। फिर मैं तो भगत सिंह आप बात करो, भगत सिंह करते हैं। आज इन भाई साहब को बहुत दिक्कत हो रही है कि मोदी जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं। इनका भी बयान लो, इनका भी बयान लो कि ये मोदी समर्थक हैं। इनसे पूछो, ना इनसे पूछो, ये कह रहे कौन सा संकेत में बयान मोदी जी ने दिया। लवेंडरम पता नहीं क्या क्या बोल गए, उसको तो हमारे लगाने की दिक्कत नहीं। 2070 का भी, 2070 की भी क्लिप हम इनको निकाल करके देंगे, हम इनको सारी क्लिप देंगे। नहीं मानते, इनको जरूर कवर करो। ये नहीं, आप गलत पट्टी बना रहे हैं जनता को। आज आरएसएस के बंदे हैं। देखिए स्टार्ट क्या हो गई, ये तो बीजेपी की नस नस में है। आप ये मत कहो ये फिर से स्टार्ट हो गई, ये तो 1925 से जब से आरएसएस बनी है तब से स्टार्ट है। अच्छा। आज हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो जितने भी आज कारनामे हुए हैं, जितने भी दंगे हुए हैं, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। हाँ। और ये जब तक आरएसएस का संगठन मजबूत रहेगा, हिंदू मुस्लिम भारत की जड़ों में, नसों में फैलता रहेगा। अगर उस हिंदू मुस्लिम को आप खत्म करना चाहते हो तो भारत के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा, आरएसएस के संगठन से दूर करना पड़ेगा। और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आज यही एक इसका भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो यात्रा चल रही है, इसका मकसद ही सिर्फ यही है कि जो हिंदू मुस्लिम समाज में फैला हुआ है उसको खत्म किया जाए। लेकिन गिन्नी जी कहा जा रहा है कि आरएसएस कोई धमाका करने वाला है। धमाके तो वो करते ही आ रहे हैं, आपने ये तो देखा ही नहीं। धमाके कब नहीं हुए? बाबरी मस्जिद के कांड देख लो आप, 2002 गुजरात दंगे देख लो, दिल्ली देख लो, आप 1947 के दंगे देख लो। आपने ऐसा कौन सा दंगा छोड़ा है जो आरएसएस ने कवर ना करा हो? आरएसएस के बंदों ने। और सबसे बड़ा धमाका तो नथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मार के कर दिया था। अगर अभी भी, मेरी बात सुनिए, अगर अभी भी कोई धमाका होगा तो भारत के युवाओं के ऊपर धमाका होगा जो अग्निपथ योजना के द्वारा किया जा रहा है। आप ये मत सोचो कि भारत के धमाके नहीं हो रही है, लगातार साइलेंट धमाके कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जड़ों खोखला कर रहे हैं। आरएसएस के बहुत से बंदे हैं जो किताबें लिखते हैं अपनी, मेरी बात को समझना, भाषण देने की कला इनके पास भी बहुत अच्छी है। उसी वजह से आज मोदी जी इतने ऊपर पहुंच सके हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आज मोदी जी को आलिशान बंगला चाहिए था, आलिशान कोठी चाहिए थी, जहाँ पे हवाई जहाज भी जमीन पे उतरे उनका, और वहीं से वो उड़ करके कहीं पे भी पहुंच जाए। तो इस चीज का विरोध हमेशा रहेगा। और कितने कार्यालय और कितनी इस तरह की चीजें बनाएंगे जी, हम तो कभी नहीं जाएंगे, हमारे तो छाती पे सांप लौटेंगे उस चीज को लिए। आप जी का बुलडोजर फिर से स्टार्ट हो गया है। वो तो बुलडोजर उनका हर उसी जगह पे चलेगा जो आवाज उठाएगा। आज जो बंदा न्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा वही बुलडोजर चलेगा, जो उनका समर्थन करेगा उसके पास तो बुलडोजर जाके नमस्ते करके वापस लौटाएगा। क्या कहेंगे? उन्होंने किलो को लीटर बोला, उन्होंने तो मिनट में उसको ठीक भी कर दिया। पर आज मोदी जी अपने भाषण में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बोलते थे, क्या वो ठीक कर पाए? आज जो 2070 की बात करता था अमित शाह, 2070 इन्होंने देख भी लिया, क्या ये उसको ठीक है? मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला पढ़ाओ, मोदी जी ने अपने भाषण में बोला बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या वो ठीक कर पाए? आप मेरी बात बताओ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने अभी संस्कृत का, मोदी जी ने एक श्लोक निकाला था, आपने सुना होगा, इतनी गंदी भाषा बोली, हमारे तो चाह करके भी स्टेटस पे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। आप बात कर रहे हो तो आप इस चीज़ को समझने की बात है कि आज हमारे देश को जो तोड़ने का काम चल रहा है, हम उसको तोड़ने बिल्कुल नहीं देंगे। आपको व्हाट्सअप कर देंगे भाई साहब जो चल रहा होगा, ठीक है जी। आज इन भाई साहब को बहुत दिक्कत हो रही है कि हम मोदी जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं। इनका भी बयान लो, इनका भी बयान लो कि ये मोदी समर्थक है। इनसे पूछो, ना इनसे पूछो, ये कह रहे कौन सा संकेत में बयान मोदी जी ने दिया। लवेंडरम पता नहीं क्या क्या बोल गए, उसको तो हमारे लगाने की दिक्कत नहीं। 2070 का भी, 2070 की भी क्लिप हम इनको निकाल करके देंगे, हम इनको सारी क्लिप देंगे। अब ये भाई साहब बिल्कुल ट्रैक पे आए हैं और हमें प्रधान सेवक के लिए क्या पार्लियामेंट में कमी जगह कम पड़ गई थी। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा महंगाई नहीं है। हाँ, तो उनके लिए तो महंगाई नहीं है ना, क्योंकि उनके पास तो बहुत करोड़ों रुपए हैं। ना बात करोड़ों रुपए गरीब आदमी से पूछिए ना। वो तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती, वो कल को कहेगी मैं दूध नहीं पीती, कल को वो कहेगी मैं तो गेहूं नहीं खाती, मैं तो घास फूस खा के जिंदा हूँ, तुम भी घास फूस खा लो, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। वो कहेगी मैं घर में, वो कहेगी मैं घर में सिलेंडर यूज नहीं करती, मेरे चूल्हे पे बनाती, तुम भी चूल्हे फूको। अरे इससे क्या मतलब है, तुम ये नहीं करते। आज यही भक्तों का हाल है। मैं आपको बताऊं, भक्तों के पास अगर करोड़ों रुपए कमाने का ऑप्शन है तो वो देश की बाकी लोगों की सूरत नहीं देख रहे, क्योंकि उनके घर में नोटों के बंडल आ रहे हैं। उनको लगता है हमारे घर में हरियाली है तो पूरे देश में हरियाली होगी, पर आप देश की सूरत देखो। आप के छापे पड़ रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, तो आज आप उन राज्यों में जाकर छापे क्यों नहीं मारते जहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, एमएलए, एमपी बने बैठे हुए हैं। अरे बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी
बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी, मेरी बात सुनो, बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी सांसद से फोन करवा करके लाखों रुपए कमाता है। आप इस चीज को समझो कि मेरी बात सुनो, 1947 की पुरानी दिल्ली बसी हुई है, आज वो इमारतें इतने बड़े बड़े भूकंप आ गए वो नहीं गिरते, आप संसद के गिरने की बात कर रहे हो। अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हावड़ा ब्रिज आज तक नहीं गिरे, जिनको कोई साली वो नहीं मिली हुई वो गिरेंगे। फिर आज इतने बड़े वहां पे बम धमाके हो गए, तब वहां पे कोई इतनी बड़ी हादसा नहीं हुआ। आपको संसद में सिर्फ नवाब बिठाने, नवाब आपको एक विश्व के अंदर मैसेज देना है, क्योंकि इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो मोदी ने क्या बनाया। मोदी जी ने पहले जो बयान दिए थे उसमें उन्होंने कहा था ना, इतिहास बदलेंगे, इतिहास लिखेंगे। हाँ, तो ये इतिहास तो हमारे देश के लोगों का लिखो, जो एक्चुअल इतिहास है हमारे देश के लोगों का, जो लोगों के वो खाने को रोटी नहीं है। अरे आप मेरी बात सुनो, अरे वीर मत बोलो, पहले तो आप बहन जी उसको वीर मत बोलो। हमारे दिल पे ऐसा लगता है किसी ने छुरा मार दिया हो जब आप उसको वीर बोलते हो। कहाँ से वीर है? जो माफीनामे लिखने वाले बंदे हैं वो वीर है? वो वीर है? वीर कौन था? वीर थे चाचा नेहरू, वीर थे महात्मा गांधी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग वीर थे। आप उनको वीर कह रहे हो? जो मौत की सजा पाने की वजह से आज वो करके बैठ गए। नेहरू कोई वीर आपको ही बात नहीं भाई, राजगुरु थे, सुखदेव थे वीर। तो हमने कब बोला वो नहीं थे? हमने कब बोला वो नहीं थे? हमने कब बोला वो नहीं थे? 11 साल तक इनको जरूर कवर करो, नहीं मानते, इनको जरूर कवर करो। ये आप गलत पट्टी बढ़ा रहे हैं जनता को। आज आरएसएस के बंदे हैं। आज भी उनको आतंकवादी घोषित किया हुआ भारत सरकार ने, आज भी उनको शहीद हमने कब बोला? भगत सिंह नेहरू कहां से आगे? नेहरू गांधी तो देश का बंटवारा किया है उन्होंने, उसके अंदर उनका योगदान था। आज भारत को भुगतना पड़ रहा है दोनों तरफ से, वो इसीलिए भुगतना पड़ रहा है। आपको आरएसएस योगदान नहीं दिखता देश को बांटने में? इधर भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उनके लिए आपको आरएसएस का नहीं दिखता। एक मिनट, भगत सिंह को फांसी हुई, मेरी बात सुनो, उसके खिलाफ मुकदमा किसने लड़ा? गांधी जी चाहते थे बचा सकते थे, फांसी हुई, उसका मुकदमा किसने लड़ा? जवाब दो। भगत सिंह चाहते थे बचा सकते थे उसको। किसने लड़ा मुकदमा भगत सिंह की फांसी का? बताओ, पता है? आरएसएस के बंदे ने लड़ा। क्यों नहीं करा आपने? क्यों नहीं करा? आप गूगल करो, आप गूगल करो। फिर मैं तो भगत सिंह का चाहने वाला हूं। भगत सिंह जिंदाबाद करते हैं। अब नेहरू के चाहने वाले, नेहरू नहीं, नेहरू ने भगत सिंह की बात कर रहे हो? नेहरू को भेज दिया। आज हमारे देश के अंदर ऐसे ही लोग हैं जो देश तोड़ने का काम करते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे ही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनो, आज मेरी बात सुनो, आज ये जिस आदमी ने 11 साल जेल में काट दिए नेहरू ने, जिस महात्मा गांधी ने गोली खाई सीने में भारत के लिए, आज उनको देशद्रोही कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, आज उनको देशद्रोही, आज यही हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी गलती है कि आज हमारा समाज बटा हुआ है। जब तक हमारे समाज में ऐसे बटे हुए आरएसएस के एजेंट गली गली घूमेंगे, हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। इनको गेट वेल सून कहो और एक गुलाब का फूल दो।